जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 79वें सत्र में आप सबका स्वागत है। परमात्मा जिस जीव पर कृपा करता है उस जीव से सांसारिक, व्यवहारिक और लोक संपत्तियों को छीन लेते हैं। उनको ज्ञान, विवेक, सात्विक बुद्धि जैसी संपत्तियां प्रदान कर भगवान ने स्वयं ने भी आगे गीता जी में भी इसी प्रकार की बात कही हुई है कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सब कुछ हरण कर लेता हूं। सब कुछ का मतलब सांसारिक वस्तुओं से है, सांसारिक कीर्ति से है, लोक व्यवहार से है, क्योंकि ये संसार की चीजें ही जीव को परमात्मा से दूर कर देती है, जीव को उद्देश्य से भटका देती है। जिस उद्देश्य से मनुष्य का पृथ्वी लोक पर आना हुआ उस उद्देश्य से विचलित कर देती है और फंसा देती है। मछली समुद्र में रहती है, तालाब में रहती है, जल में, वो दौड़ती है, फिरती है, भागती है इधर उधर। उसका उद्देश्य सिर्फ पेट भरना है और अपने जीवन को पूरा करना। इसके अतिरिक्त मछली का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। मछली का उद्देश्य क्या है? वो इधर उधर क्यों तैरती है? उसको अपना पेट भरना है, अपने जीवन को पूरा करना है। बीच में कोई व्यक्ति कांटे पर दाना लगा के, कुछ खाने की वस्तु लगा के जल में डाल देता है। परिणाम स्वरूप वह जिसको संघर्ष करके भोजन ढूंढना था, वह सहजता से प्राप्त होने वाले भोजन की तरफ बढ़। दूसरा भोजन तो भागता है ना इधर उधर। जीवित भोजन है, मान लो कोई कीड़ा मकोड़ा है, वो तो इधर उधर भागता है। तो उसको कांटे पर लगा हुआ, फंसा हुआ कोई भी दाना है, टुकड़ा है, वह इधर उधर जाता नहीं तो उसको आसान भोजन लगता है, तो वो उसको खाने का प्रयत्न करती है। उसको खाने के प्रयत्न में, खाने के प्रयास में वह जब मुंह को दबाती है तो वो कांटा चुभ जाता है और मछली उस मछुआरे के जो उसको पकड़ना चाहता है उसके जाल में फंस जाती। उद्देश्य तो उसका था एक योनि सहजता से पूरा करना, लेकिन वह लालच में फंस गई। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य लौकिक दुखों से मुक्त होना है, अर्थात लोकांतर से मुक्त होना है। लौकिक दुखों से कब मुक्त होगा? जब लोकांतर से मुक्त होगा। धूप में बैठा व्यक्ति धूप के दुख से मुक्त होना चाहता है तो किससे मुक्त होना पड़ेगा उसको? धूप से। छाया में आ जाए तो धूप का दुख समाप्त हो जाएगा। तो जो लोकांतर में बार बार इधर उधर आने जाने का जो दुख है, उस आने जाने के दौरान जो होने वाला दुख है,
माँ के गर्भ के अंदर रहने का जो दुख, उस सब दुखों से मुक्ति के लिए उसको गर्भ से मुक्ति और लोकांतर से मुक्ति पानी पड़ेगी। जो हम बार बार मुक्ति शब्द का उपयोग करते भी हैं कि जीव को मुक्त होना है, मुक्त होना है, असल में किससे मुक्त होना है? कहां बंधा हुआ है जो मुक्त होना है? कौन से बंधन में है जो मुक्त होना है? तो असल में वह बंधन बार बार आने जाने वाला बंधन है। शरीर अलग अलग प्राप्त करता है, वही बंधन है। उसी से मुक्ति ही मुक्ति है। मुक्ति कोई यहां से कोई स्पेशल जगह जाना नहीं है जो हम बार बार शरीर लेकर के आते हैं। उस शरीर के साथ संबंध बन जाता है मेरे का। वो संबंध बनने के बाद जो दुख शरीर को है, वह दुख जीव महसूस करता है खुद। दुख तो शरीर को है। निद्रा किसको आती है? शरीर। क्षुधा किसको सताती है? शरीर को। लेकिन जीव जब शरीर से अमिट संबंध जोड़ लेता है, गहरा संबंध जोड़ लेता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि वह दुख मुझे हो रहा है, वह नींद मुझे आ रही है, वह भूख मुझे लग रही है। और सामान्यतया हम लोग कहते भी तो यही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख लग रही है। बोलते तो यही है। और सत्य बात यह है कि यह अज्ञान है। क्या है? इसी को अज्ञान कहते हैं। कोई किताबें नहीं पढ़ना अज्ञान नहीं है, MA BA नहीं करना अज्ञान नहीं है, दुनिया की जानकारी नहीं है हमें, यह अज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा अज्ञान यही है, मैं तो जीव हूं, जीव देह रहित है, तो जीव को नींद आती नहीं, जीव को भूख लगती नहीं। तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है? हम कैसे कह रहे हैं कि मुझे नींद सता रही? यह कहना ही हमारी अज्ञानता का द्योतक है। हम ये कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है, हम ये कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अज्ञान है। मुझे प्राप्त शरीर को भूख लगे, जो मानव देह मुझे प्राप्त हुई है, उस देह को भूख लग रही है, उसको भोजन कराना है। यह भाव प्रकट होने लगे, यह भाव पनपने लगे, तो कहना चाहिए कि हम ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम व्यवहार में भी धीरे धीरे यह कहना प्रारंभ करें कि मुझे प्राप्त शरीर को स्नान कराना है, मुझे प्राप्त शरीर को भोजन कराना है, जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ उसको थकान लग गई, उसको थकान से निवृत्ति दिलाने के लिए विश्राम कराना है, मुझे प्राप्त शरीर के शयन का समय हो गया, इसलिए उसको नियमानुसार उसके धर्म का पालन होता रहे, इसलिए उसको स्नान कराना। मुझे जो शरीर प्राप्त हुआ, उस प्राप्त शरीर में कुछ रोग के लक्षण है, अतः उसको उपचार कराना है। मुझे जो प्राप्त शरीर है, मुझे जो प्राप्त देह है, जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ, जो देह मुझे प्राप्त हुई, उसके देह के जो जातीय लोग हैं, देह के जो जाति समूह है, कौन है? सारा संसार। बहुत सुंदर। देह के जाति समूह में सारा संसार आता है।
अब सारे संसार में इस शरीर के माता पिता भी आ गए और इस शरीर के दुश्मन भी आ गए। इस शरीर से प्रेम करने वाले जीव भी आ गए, जैसे कुत्ता मनुष्य शरीर से प्रेम करता है, और इस शरीर से बैर करने वाले भी आ गए। सांप बिच्छू आदि जो हानि पहुंचा सकते हैं, ये सब शरीर के जाति धर्म वाले रिश्तेदार हैं। कुछ करीबी है, कुछ दूर के हैं। जो समान है वो करीबी है, यानी कि अन्य मानव देहधारी जीव। उनमें भी वो जिनके डीएनए ज्यादा मिलते हैं वो ज्यादा नजदीक के हो गए, पर है तो जाति गुण वाले। जैसे कभी कभी अध्ययन काल में आप लोगों ने पढ़ा हो कि वानर मनुष्य के ज्यादा नजदीक है। ऐसा पढ़ने लिखने में आया होगा कि बंदर मनुष्य के अधिक करीब है, क्योंकि उसका आचरण, उसके शरीर की रचना, उसका जो जेनेटिक सिस्टम है वो कुछ ज्यादा मिलता है, तो वो नजदीक हो गया। ऐसे ही जिसका चेहरा मोहरा ज्यादा मिलता है वो ज्यादा नजदीक हो गया। तो इस प्रकार जो जाति लोग हैं शरीर के, उनके प्रति भी हमारा भाव विचार वही होना चाहिए कि मुझे जो शरीर प्राप्त हुआ, इस प्राप्त शरीर के परिजनों की इच्छा इस शरीर से मिलने जुलने की है, तो चलो आज इस शरीर को उनके परिजनों से मिलवाएं। जैसे हम कहते हैं ना, मां से मिलना है, पिताजी से मिलना है। लोक व्यवहार में तो ये बात ठीक है, पर अध्यात्म जगत में तो ठीक नहीं है। जब ज्ञान की बात करें तो वो भी इस प्राप्त शरीर के परिजन मात्र हैं। क्या है? शरीर के। अब भाई इस शरीर को आकार देने का जिम्मा प्रकृति ने, परमात्मा ने कहो, माया ने कहो, उनको दिया। इसीलिए हम उनको माँ बाप कह रहे हैं, और तो क्या है? और कुछ है क्या? तो एक मटका कुम्हार बनाता है, तो क्या वो कुम्हार उस मटके का माँ बाप हो गया क्या? जनक तो है ही, निर्माता तो है ही, लेकिन अगर वो मटका कह दे कि ये मेरे माई बाप है, मैं इनके साथ ही संबंध रखूंगा, मैं तो किसी और के यहाँ नहीं जाऊंगा, तो क्या मटके की कोई कीमत होगी? बोलो नहीं। वो कुम्हार जिसने मटका बनाया वो भी मटके की कीमत फिर गिनेगा नहीं कि ये मटका मेरे किस काम का जो दूसरे के यहाँ नहीं जाए, क्योंकि दूसरे के यहाँ नहीं जाएगा तो उसको मूल्य नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कुम्हार के लिए भी उस मटके का कोई मूल्य नहीं है, और संसार के लिए भी उस मटके का कोई मूल्य नहीं है, अगर वो कुम्हार की दुकान में ही सजा रहता है तो संबंध असल में वो जनक का है, पर वह जाएगा तो ही उसका मूल्य है। तो ठीक इसी भांति मनुष्य का भी संबंध जिन शरीरों से थोड़ा, मनुष्य देह का संबंध जिन शरीरों से निकट के रहा है, जिसे हम लोक व्यवहार भाषा में माता या पिता बोल देते हैं, उनके साथ हमारा संबंध भी मटके की तरह रहा तो उपयोग होगा। मटके की तरह कैसे? कहीं उपयोग में आ जाए, कहीं उपयोग में आ जाए तो कदाचित निर्माता का भी मान सम्मान बढ़ सकता है कि भाई फलाने कुमार का मटका बहुत ठंडा है। कभी कभी कहते हैं ना, अमुक गांव के मटके बहुत अच्छे हैं, ऐसा सुनने में आया होगा ना आप लोगों को। तो ऐसे ही जब ये प्राप्त देह जिस माता पिता के
कोख में रह करके आकृति पाई, अगर ये देह को हम अच्छे काम में लगा देते हैं, भले काम में लगा देते हैं, तो मान किसका बढ़ेगा? उस शरीर को आकार देने में जिनका सहयोग रहा। लेकिन अगर वो सारा जीवन वो कहे कि नहीं, ये तो मेरे माता पिता हैं, मैं तो इन्हीं के पास रहूंगा, और वो कोई सदकर्म नहीं करे, तो क्या उसका कोई मान खुद का बढ़ेगा? बनाने वालों का बढ़ेगा? उसका बढ़ेगा? नहीं। दोष भगवान तक चला जाता है। हालांकि भगवान कोई दोषी नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार में आप बात करोगे तो दोष भगवान तक भी जाते देखा गया, क्योंकि स्पष्ट कहते हैं लोग, अरे भगवान ने इसको कहां धरती पर भेज दिया, राक्षस। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भगवान ने ऐसा बुरा आदमी क्यों बनाया? तो सीधी सीधी बात है कि प्राप्त शरीर का जहां जैसे जो उपयोग करें हम, लेकिन वह करते हुए या प्राप्त शरीर के साथ जो हमारे कर्तव्य है, जिन जिन कर्तव्यों का निर्वाहन हम करें, पर कर्तव्य निर्वाह करते समय इस बात की जानकारी हमें रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान हमें रहना चाहिए कि ये मुझे प्राप्त है। और ध्यान में रखने के लिए क्या करना चाहिए? उच्चारण भी करना। जैसे पुराने समय में हाथ का तराजू हुआ करता था, बहुत ज्यादा पुरानी बात है, 30-40 साल पहले उस तराजू का ज्यादा उपयोग होता था। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कांटे, स्टैंड वाले कांटे, वेब ब्रिज, ये सब बाद में आए। 40 साल पहले तक सर्वाधिक उपयोग हाथ के तराजू का होता। तो जब हाथ के तराजू से तोलते तो उस काउंटिंग को रटते थे। जैसे 50 किलो गेहूं है और 5 किलो का बाट और 5 किलो ही उसमें अधिकतम अनाज आता था, तो 10 बार तोला गया तो 50 किलो होगा। तो वो याद कैसे रखें 10 बार का? तो कुछ लोग तो सामान रख देते थे ऐसे, एक बार तोला और 1 कंकर रख दिया, 2 बार तोला और 2 कंकर रख दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे उच्चारण करते थे, तोल के, एक है, एक है, एक है, वापस उसको भरते तक एक है, एक है, एक है बोलते रहते। फिर दूसरा हुआ 2 है, 2 है, 2 है, फिर तीसरा हुआ 3 है, 3 है, 3। वो उसको बार बार उच्चारित करते ताकि उनको स्मरण में रहता, और अंत में जब 10 हो जाता तो 10 है, पूरा हो गया। ऐसा इस शरीर के द्वारा भी देखा गया है कि इस प्रकार पहले वणिक लोग भी तोला करते थे, तो उससे उनकी स्मृति बनी रहती थी, घाटा होने की संभावना, भूल होने की संभावना नहीं रहती थी। तो ठीक उसी भांति साधक भी अगर बार बार आवृत्ति करता रहे कि मैं शरीर को, कौन से शरीर को? प्राप्त शरीर को, कि मैं प्राप्त शरीर को भोजन करा दूं, प्राप्त शरीर को विश्राम करा दूं, प्राप्त शरीर को निद्रा दिला दूं, प्राप्त शरीर को स्नान करा दूं, ये सब कहने से ये स्मरण रहेगा कि ये प्राप्त है और अलग है, पृथक है, मैं नहीं हूं। अगर बार बार इस चीजों की आवृत्ति नहीं की, बार बार इन चीजों को नहीं रटा, तो ये गलतफहमी होने लग जाएगी कि मैं शरीर हूं, या शरीर मेरा है, या शरीर मेरे लिए है। ये गलतफहमी, अथवा तो केवल एक गलतफहमी भी होने लगी कि मैं शरीर हूं, तो इसके साथ बाकी गलतफहमियां अपने आप जन्म। विद्यालय में भी आपने देखा होगा, स्मृति के लिए जब गुणा याद रखा जाता था
या वर्णमाला याद रखी जाती है, उसकी आवर्ती करते थे बार बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऐसे बोलते थे ना। 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो या फिर वर्णमाला ही याद रखते थे, क से कबूतर, ख से खरगोश, ऐसे बार बार बोलते थे कि नहीं बोलते थे? किसके लिए? ताकि वो पक्का हो जाए, भूले नहीं। तो अब भूलते हो क्या? अब क का मतलब भी याद है और 2 का पहाड़ा भी याद है। याद है कि नहीं है? क्यों? बार बार आवर्ती कर ली। तो ये तो सामान्य चीजें थी जिनका जीवन में बड़ा महत्व नहीं है। जो बाड़क खड़ी नहीं भी याद करे तो भी आदमी जीवित रह सकता है। वर्णमाला याद नहीं करे तो भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। लेकिन इस बात को जो याद न करे, किस बात को? कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, यह तो मुझे प्राप्त है और प्राप्त का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग इसके जाति व्यवस्था के लिए होगा। जो इस शरीर की जाति की चीजें हैं उनके लिए इसका सदुपयोग होना है। तो यह बात बार बार नहीं रटेंगे तो स्मरण में नहीं आएगा, और जब स्मरण में नहीं आएगा तो फेल हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे। इसलिए इस विफलता से बचने के लिए हम लोगों के पास एकमात्र मार्ग है, सिर्फ एक ही मार्ग है कि हम बार बार इसकी आवर्ती करें, याद रखें, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है। तो इन्हीं बातों को और अच्छे तरीके से स्मरण में लाने के लिए, स्मरण में रखने के लिए एक सूत्र है, और उस सूत्र का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। जैसे गणित के भी सूत्र होते हैं ना, कि ये ऐसे 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 एक ये सूत्र बन गया था, उससे के माध्यम से वो सारी चीज याद रहती है। तो उसी प्रकार जीवन का भी सूत्र है गीता। तो उन सूत्र के माध्यम से ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रहती है। जैसे एक सूत्र इंद्रधनुष को लेकर है। हो सकता है आप लोगों को भी बचपन में जब 6ठी 7वीं 8वीं पढ़े होंगे तो पढ़ाया होगा कि आ बेनी हफीना ला, यानी बैनी नाम की कोई बच्ची है, हफीना नाम की कोई वस्तु है, और बुला रहे हैं कि आ बेनी हफीना ला। तो ये लाइन याद करने के बाद इंद्रधनुष के सारे रंग याद हो जाते हैं कि आसमानी, बैंगनी, हरा, नीला, पीला, लाल, नारंगी, क्रम से याद हो जाते हैं। उसको सूत्र कहते हैं। सूत्र का मतलब समझ गए ना? एक छोटी चीज जिसके माध्यम से बड़ी चीज याद हो जाए। तो गीता जी भी जीवन का सूत्र है, जिसके माध्यम से पूरा जीवन उत्तम तरीके से कैसे जिया जाए वो चीज समझ में आ जाती है। तो उसी के प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक पर अपनी चर्चा थी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। कि धर्मराज युधिष्ठिर, जिनको कुंती पुत्र कहा और राजा कहा, उन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। उस अनंत विजय प्राप्त करने की 3 बातें थी, 3 हथियार थे। सेवा, भक्ति और ज्ञान। तो ये तीसरे हथियार को मजबूत करने की बात थी। कौन सी? कि हम आवर्ती रखें, नहीं तो हमारे पास हथियार पड़ा रह जाएगा और हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। सत्य ज्ञान नहीं होने से हथियार पड़ा रह जाएगा और युद्ध नहीं जीत पाएंगे। इसलिए मेरे पास हथियार है, मेरे पास हथियार है, मेरे पास हथियार है, ऐसा बोलना पड़ेगा। छोटे बच्चे को माँ 5 रुपए का नोट देती थी और कहती थी कि 3 रुपए की शक्कर और 2 रुपए की मिर्ची लानी है, तो बच्चा रास्ते भर में बोलता था शक्कर मिर्ची, शक्कर मिर्ची, शक्कर मिर्ची, भूल नहीं जाऊंगा। वैसे ही हमें बार बार याद रखना पड़ेगा, ताकि यही ज्ञान रूपी हथियार हमें
अनंत विजय प्रदान करा सके। फिर आगे कुंती पुत्रों कहा, अनंत विजय शब्द के बाद आगे राजा कह करके कुंती पुत्र कहा। तो राजा विषय पर भी अपना चर्चा हुई थी कि राजा नहीं थे फिर भी क्यों कहा, क्योंकि पहले तो राजा थे और वो धर्म के विषय को अपनाए हुए हैं, और जो धर्म के विषय को मजबूती से अपनाता है वह खोई हुई वस्तु को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए किसी महापुरुष ने एक पंक्ति लिखी कि सत मत छोड़ो है नरा, सत छोड़िया पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। सत्य का मतलब सत्य, कि सत्य का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। हे मनुष्य, तुझे सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? सत्य को छोड़ने के बाद सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, और अगर सत्य को पकड़े रखा तो जितनी भी विभूतियां हैं, जितने भी ऐश्वर्य हैं, लक्ष्मी का मतलब केवल धन नहीं होता है। धौलागिरी के सत्संग में ये बात कहने सुनने में आई थी ना, कि लक्ष्मी का मतलब रुपया मात्र नहीं होता है। लक्ष्मी का मतलब वो सारी दिव्य विशेष चीजें जिसे संसार में विशेषता प्राप्त हो, वो सब लक्ष्मी में आती है। तो सतरी बांधी लक्ष्मी फेर मिलेली आए, यानी कि आप सत्य पथ को पकड़ के रहोगे, धर्म पथ को पकड़ के रहोगे, तो वो लक्ष्मी भी वापस आ जाएगी। जैसे राजा हरिश्चंद्र की आई थी, पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, खुद बिक गए, और वापस सब मिला कि नहीं मिला काशी का राज्य। तो यहाँ पर राजा धर्मराज युधिष्ठिर को, अभी राजा नहीं है फिर भी राजा इसलिए कहा क्योंकि पहले राजा थे, कारणोंवश परिस्थितियोंवश कुछ त्रुटियों करने के कारण राज गया, लेकिन अब निश्चित धर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए उनका राजा बनना तय है। ये संकेत कौन कर रहे हैं? संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि वो राजा बनने वाले हैं। फिर कहा कुंती पुत्र, यह साबित करने की कोशिश की कि इनका स्वभाव, इनके विचार युधिष्ठिर के शरीर के कुंती जैसे होंगे, क्योंकि पांडव 5 थे, माताएं 2 थी, कुंती और माद्री। तो यहां कुंती कह करके यह साबित किया कि कुंती, हालांकि माद्री भी भली नारी थी, लेकिन कुंती में त्याग, भक्ति सब बड़ा कुट के भरा हुआ था। तो कुंती पुत्र कह करके संबोधित किया, यह समझाने की कोशिश की कि युधिष्ठिर के पास जो शरीर है वह कुंती का दिया हुआ है, और जनक के गुण जन्म लेने वाले में आते हैं, अतः ये कुंती का पुत्र है, इसलिए उसमें वो सारे गुण मौजूद हैं जो कुंती में थे, इसलिए इसके कार्य कुंती की तरह होने के कारण यह राजा बनेगा। यह स्मरण दिलाने के लिए, क्योंकि कुंती के जीवन को धृतराष्ट्र भी जानते ही थे, कुंती की त्याग को, कुंती की तपस्या को, कुंती की सेवा को, पति के साथ वन गमन को लेकर के, और बच्चों की जिस प्रकार से सेवा की, भगवान की जिस प्रकार से भक्ति की, बचपन में ईश्वरी की जिस प्रकार से उपासना की, वो सारी बहुत विशेषताएं थी। तो वो सारी विशेषताएं इसमें हैं, इसलिए ये विशेषताएं कहीं न कहीं धर्मराज युधिष्ठिर में भी हैं। और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया है, इसका मतलब युधिष्ठिर की विजय होना भी निश्चित है। इस लाइन का यूं तो सीधा सीधा एक अर्थ निकलता है कि भाई कुंती के बेटे ने और इंद्रप्रस्थ के राजा ने, भूतपूर्व राजा ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, लेकिन विगत करीब 2 घंटे, आधे घंटे के चौथे सत्र में हमने इस विषय को समझा। तो इस विषय का वास्तविक अर्थ यह है कि धर्म पथ पर चलने वाले, सत्य पथ पर चलने वाले, सेवा, भक्ति और ज्ञान रूपी शस्त्र का उपयोग करने वाले जीव को ही अनंत विजय
यानी कि जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है, कभी न खोने वाली विजय प्राप्त हो सकती है। क्योंकि दुर्योधन को पहले युद्धों में विजय प्राप्त हुई, लेकिन वो अनंत नहीं थी, क्योंकि राज्य गया। लेकिन अब और अधिक वो सजग हो चुका है, इसलिए उसको अनंत विजय यानी कि भगवत प्राप्ति होनी है। तो हम भी इन बातों को स्मरण में रखें, बार बार आवर्ती करें कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, यह मुझे प्राप्त हुआ है, प्राप्त शरीर का मुझे संसार के हित के लिए सदुपयोग करना है। इस बात को याद रखना कि हमारे जीवन के लिए भी हितकारी है। आज का समय तो पूरा हुआ, इसलिए आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।